महाराष्ट्र में तो ये बात सही है, पूरे देश में कबीर जी ने भी अंधविश्वास दूर करने का बहुत बड़ा काम किया है। रविदास करके एक बहुत बड़े संत हो चुके हैं, वो भी उत्तर भारत में हुए। उन्होंने भी काफ़ी अंधविश्वास दूर करने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनको बहुत मानते थे। महाराष्ट्र में तो ये परंपरा रही है। मैं शुरुआत करूंगा तुकाराम महाराज से। तुकाराम महाराज ने तो बहुत ही बड़े पैमाने पर अंधविश्वास दूर करने का काम किया। ये जो बाबा लोग हैं, अपने आप को संत कहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत अभंग लिखे हैं। एक हाथ दूसरे का मैं यहां उल्लेख करूंगा और आगे जाऊंगा। घरोघरी संत झाले फार, भीतीभरी पोटासाठी हिंडती दारोदार, तुका म्हणे लंड त्याचे हाणोनी फोड़ा तोंड। वो कहते हैं कि आजकल घर घर में बहुत संत हो चुके हैं। अपने छोटे से पेट के लिए वो इधर उधर घूमते हैं, हर दरवाजे पर जाकर रुकते हैं। ऐसे जो बदमाश लोग हैं, लंड यानी बदमाश, ऐसे लोगों का मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाना चाहिए और उनको सीधा करना चाहिए, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। तुकाराम महाराज ने अपने अभंग के जरिए काफ़ी अंधविश्वास दूर करने का काम किया है। लेकिन मैं बहुत नज़दीक आऊँगा। कुछ ही साल पहले तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज विदर्भ में हो चुके हैं। 1956 में गाडगे महाराज का मृत्यु हुआ। तुकडोजी महाराज बहुत पढ़े लिखे थे, मैं उनसे मिल चुका हूँ, मेरे पिताजी के मित्र थे वो। उन्होंने ग्राम गीता लिखी है। ये ग्राम गीता में बहुत ही अंधविश्वास दूर करने वाले काफ़ी अभंग उन्होंने लिखे हैं और लोगों का बहुत प्रबोधन किया है। लेकिन वो अच्छे पढ़े लिखे थे। ये जो गाडगे महाराज है, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, कभी वो स्कूल में नहीं गए। एक अनपढ़ व्यक्ति जो लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, उसने कितने अच्छे ढंग से लोगों का प्रबोधन किया, ये मेरे लिए बहुत ही महत्व की बात है। गाडगे महाराज अपने कीर्तन में लोगों का प्रबोधन करते थे, बहुत ही पॉपुलर थे। हजारों की तादाद में लोग उनके कीर्तन सुनने के लिए आते थे। और गाडगे महाराज लोगों की, सभी संतों ने भगवान की कल्पना ठीक करने का काम किया। गाडगे महाराज ने बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ये भगवान की कल्पना ठीक करने का काम किया। वो जाहिर तरीके से लोगों को पूछते थे कि अरे आप भगवान को मानते हो? लोग बोलते थे हाँ जी हम मानते हैं। गाडगे महाराज कहते थे मैं भी भगवान को मानता हूं, मेरा भगवान मेरे मन में रहता है, आपका भगवान कहाँ रहता है? लोग बोलते थे हमारा भगवान मंदिर में रहता है। फिर गाडगे महाराज पूछते थे ये जो आपका भगवान मंदिर में रहता है वो धोती पहनता है कि नहीं? लोग बोलते थे हाँ धोती पहनता है। ये भगवान को जो धोती होती है, भगवान ने जो धोती पहनी है, वो भगवान ने खुद पहनी है या आपने पहनाई है? लोग बोलते थे नहीं हमने ही पहनाई है। फिर गाडगे महाराज पूछते थे कि आपके भगवान को, जो मंदिर में आपका भगवान है, उसको खुद की धोती नहीं पहनने आती? लोग बोलते थे जी नहीं पहनने आती। फिर गाडगे महाराज बोलते कि जो भगवान अपनी खुद की धोती खुद नहीं पहन सकता, वो आपका क्या करेगा भला? उनको मालूम था कि जिन लोगों का प्रबोधन उन्हें करना है वो अनपढ़ लोग हैं, उनको बार बार एक चीज कहने पड़ती है। फिर सवाल पूछते थे कि आप भगवान के सामने कुछ चीजें रखते हो कि नहीं, जिसको निवत कहते हैं, नैवेद्य कहते हैं। लोग कहते थे जी हाँ रखे हमने। फिर उसके बाद में क्या करते हो? कुछ नहीं, हाथ में लठ लेकर बैठते हैं। किस लिए? कुत्ता बिल्ली आए और खा जाए तो। यानी जो प्रसाद भगवान के सामने रखते हैं वो कुत्ता बिल्ली न खाए जाए, इसलिए हाथ में लठ लेकर लोग बैठते हैं। फिर गाडगे महाराज पूछते हैं कि क्योंकि भगवान अपने आप का प्रसाद नहीं बचा सकता, वो कुत्ता बिल्ली को नहीं अकाल सकता। लोग बोलते थे नहीं जी नहीं। फिर गाडगे महाराज सवाल पूछते थे कि जो भगवान अपने प्रसाद पर के कुत्ते बिल्ली को नहीं हाँक सकता, वो तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां कैसा हाँकेगा? ऐसे कई सवाल वो लोगों से पूछते थे।
लोगों के दिमाग में जो जाति व्यवस्था है उसके बारे में सवाल खड़े करते थे। वो पूछते थे, अरे भाई तू कौन है? वो कहता था मैं चमार हूं। अरे भाई तू कौन है? मैं माली हूं। अरे भाई तू कौन है? मराठा हूं। फिर वो बोलते थे कि ये चमार है उसको भी 2 आंखें, ये माली है उसको भी 2 आंखें, ये मराठा है उसको भी 2 आंखें। मुझे लगा मराठा ऊपर का होता है तो उसको 4 आंखें होगी, माली को 3 आंखें होगी, ये चमार को 2 आंखें होगी। फिर वो कहते थे सबको 2 ही आंखें हैं, 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, एक ही नाक है। भगवान ने ये जाति नहीं पैदा की, ये जाति इंसान ने पैदा की है। आज के बाद में अगर तुमको कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो कहने का मेरी एक ही जात है, मैं इंसान हूं। मित्रों, ऐसा प्रबोधन करने वाले गाडगे महाराज 1956 में मर गए। मरने के बाद में उनको कम से कम 25,000 लोगों के समक्ष जलाया गया। ये 1956 की बात है। उसके बाद में 1983 में गाडगे महाराज पर एक पोथी लिखी गई, उमाळे गुरुजी उनका नाम है। हालांकि गाडगे महाराज पर चरित्र जो गाडगे महाराज का लिखा है बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने लिखा है। आप सभी जानते हो बाला साहब ठाकरे जी को, जो शिवसेना के प्रमुख रह चुके हैं। उनके पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे उनको कहा जाता था, बहुत विद्वान गृहस्थ। उन्होंने इस अनपढ़ आदमी का गाडगे महाराज का चरित्र लिखा है। गोनी दांडेकर करके महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध लेखक है, उन्होंने गाडगे महाराज का चरित्र लिखा है। और पूरे गाडगे महाराज के चरित्र में कहीं भी उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार किया, चमत्कार का समर्थन किया, चमत्कार का ढकोसला लोगों को बताया, इसका एक भी उदाहरण नहीं है। वो खुद चमत्कार के खिलाफ थे, लोगों को कहते थे कि दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता है। इसके बावजूद 1983 में जब ये उमाळे गुरुजी ने ये पोथी लिखी, उसमें शुरुआत में ही लिखा है कि गाडगे महाराज तुकाराम महाराज के अवतार थे। और गाडगे महाराज अपने प्रबोधन में लोगों से कहते थे, कीर्तन में लोगों से कहते थे, अरे कोई किसी का अवतार नहीं होता है, किसी में भगवान नहीं आता है। वो कहते थे मैंने सुना है इस औरत के शरीर में भगवान आया है, देवी आई है। अरे जिस भगवान ने ये सारी सृष्टि निर्माण की, सारा विश्व निर्माण किया, वो भगवान ऐसे किसी स्त्री के शरीर में कैसा आएगा, किसी पुरुष के शरीर में कैसा आएगा? इस ढंग से भगवान कभी काम नहीं करेगा, कभी भी भगवान किसी के शरीर में नहीं घुसता है, ये सब अंधविश्वास है। ऐसा कहने वाले ये गाडगे महाराज, उन्हीं को ये पोथी के शुरुआत में तुकाराम महाराज का अवतार कहा गया है। गाडगे महाराज लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर कर जो लोग तीर्थस्थली पर आते थे उनके लिए भोजन छत्र खोलते थे, ताकि उनकी खाने की व्यवस्था किया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए। इस व्यक्ति ने, उमाळे गुरुजी ने लिख के रखा कि उनके पास में एक अन्नपूर्णा पात्र था, और उस पात्र में से जब भी जरूरत उनको होती थी तब वो अनाज निकाल सकते थे, पका हुआ अन्न निकाल सकते थे, लोगों को बांट सकते थे। एक एक पैसा इकट्ठा कर कर जो काम ये करते थे वो चमत्कार में डाल दिया। गाडगे महाराज के बारे में इस पोथी में लिखा है कि गाडगे महाराज एक ही समय में 2-3 जगह पर कीर्तन करते थे। यानी एक गांव में कीर्तन कर रहे हैं, वहां से 25 किलोमीटर दूरी के दूसरे गांव में उसी समय में कीर्तन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। इस ढंग से ऐसे कई चमत्कारों का वर्णन उसमें किया है। और आखिरी में कहा गया है, इस पोथी के आखिरी में, कि जब गाडगे महाराज का अंतिम समय आया तब भगवान विष्णु खुद पुष्पक विमान में बैठकर आए। उनके साथ में नारद मुनि थे, वो गायन करते थे, नारद मुनि गाते थे। विष्णु भगवान ने खुद गाडगे महाराज को उनके देह के साथ में पुष्पक विमान में बिठाया, और इस पुष्पक विमान को लेकर वो वैकुंठ में चले गए। अब मुझे बताइए कि 1956 में जो व्यक्ति मरा, मरने के बाद में 25,000 लोगों ने जिसको जलते देखा, उसके बारे में 1983 में अगर इस ढंग से चमत्कार भरी हुई पोथी लिखी जा सकती है। इतना ही नहीं तो ये भी लिखा जाता है कि उसमें भगवान विष्णु आए थे और इनको देह के साथ में वैकुंठ लेकर चले गए। तो मित्रों, ये चमत्कार कैसे फैलाए जाते हैं इसका आपको अंदाज होगा। 700 साल पहले संत ज्ञानेश्वर हो चुके,
400 साल पहले संत तुकाराम हो चुके हैं। ऐसे संतों के नाम पर कैसे चमत्कार लोगों ने गढ़े होंगे, इसका आपको एहसास हो, इसीलिए मैंने संत गाडगे महाराज की ये कथा आपको बहुत विस्तार से कही है। गाडगे महाराज लोगों को विचार करने के लिए कैसा प्रवृत्त करते थे, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बैठाने का काम कैसा करते थे, विवेकवाद या बुद्धि प्रामाण्यवाद कैसा सिखाते थे एक अनपढ़ आदमी, इसके लिए मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। वे एक बार नदी किनारे गए, वहाँ पर पिंडदान का कार्यक्रम शुरू था। जब इंसान मर जाता है तो उसके पिताजी या जो भी स्वर्ग में चले जाते हैं, उनको ये पिंड दान दिया जाता है। वहाँ के भटजी ये काम कर रहे थे। उन्होंने एक द्रोण में चावल रखा था। गाडगे महाराज टोटल दिखने के लिए एक आधे भिखारी जैसे लगते थे। वो वहाँ गए, वो भटजी बुआ से बोलने लगे, ओ भटजी बुआ मुझे बहुत भूख लगी, मैं चावल खाऊं? भटजी बुआ चिढ़ गए। वो बोले चावल नहीं, ये पिंड है। ये पिंड क्या होता है जी? गाडगे महाराज ने सवाल पूछा। भटजी बुआ कहने लग गए, उन्होंने उंगली कर एक व्यक्ति की तरफ बताया। उस व्यक्ति ने अपने बाल निकाले हुए थे। वो कहने लग गए भटजी बुआ कि इनके पिताजी मर गए हैं, वो स्वर्ग में गए हैं। इनके पिताजी जो स्वर्ग में हैं उनके लिए ये पिंड यहाँ रखा है। गाडगे महाराज आर्ग्यूमेंट करने के लिए बहुत होशियार थे। वो बोलने लगे, इनके पिताजी उधर स्वर्ग में, स्वर्ग कितना दूर, चावल यहाँ रखे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, उनको क्या उपयोग, मुझे बहुत भूख लगी, मैं खा लेता हूँ ना जी। भटजी बुआ चिढ़ गए। वो बोलने लग गए, इसलिए तो मैं मंत्र कह रहा हूँ। गाडगे महाराज पूछते हैं, मंत्र बोलने से क्या होता है? भटजी बुआ कहने लग गए कि मैं यहाँ जो मंत्र कहता हूँ, मंत्र बोलता हूँ, उसके कारण ये जो पिंड यहाँ पर है नदी किनारे, ये पिंड स्वर्ग में जाकर पहुँचता है और इनके जो पिताजी है उनको प्राप्त होता है। गाडगे महाराज बहुत अविश्वास से पूछने लग गए, सही में आपने मंत्र बोलने के बाद में ये पिंड स्वर्ग में जाता है? स्वर्ग तो कितना दूर है? बहस हुई। उसके बाद में तय हुआ कि स्वर्ग करोड़ों मील दूर है। फिर गाडगे महाराज को क्या लगा मालूम नहीं, वो नदी में घुस गए। बोलते बोलते, बाप रे, ये भटजी बुआ ने मंत्र बोला तो इनका पिंड स्वर्ग में जाकर पहुंचता है। इतने दूर स्वर्ग में करोड़ों मील दूर जाता है। फिर उनको क्या लगा मालूम नहीं, उन्होंने ये नदी का पानी उछालना शुरू किया। लोगों पर जैसे ही पानी गिरता था, लोग चिल्लाने लग गए, ए पानी को मत उछाल। गाडगे महाराज बोलने लगे, मैं नहीं उछाल रहा हूं पानी को। फिर क्या कर रहा है? मैं अपने खेती को पानी दे रहा हूं। कहाँ है रे तेरी खेती? वो उधर अमरावती जिले में है। यहां से कितना दूर है रे तेरा अमरावती जिला? 400 मील दूर तो भी होगा। लोग बोलने लग गए कि तू हाथ से पानी उंडेल रहा है, कैसे क्या 400 मील दूर तक तेरा पानी जाएगा? 10 फीट जाएगा, 15 फीट जाएगा, 400 मील कैसे दूर जाएगा? तब गाडगे महाराज कहते हैं कि जब भटजी बुआ कहते हैं कि उन्होंने मंत्र बोलने के बाद में उनका चावल करोड़ों मील दूर जाता है, तो मुझे भी लगा कि मैं भगवान का नाम लूँ, भगवान की प्रार्थना करूँ, मैं भगवान के नाम से मंत्र बोलूँ और मेरा भी पानी 400 मील दूर जाएगा। मित्रों, जब गाडगे महाराज कहते हैं कि मैंने मंत्र बोलने के कारण मेरा भी पानी हाथ से फेंकने के बाद में 400 मील दूर जाएगा, ये सवाल उन्होंने लोगों के सामने खड़ा किया। इसको बोलते हैं तर्क बुद्धि का उपयोग करना। इसको कहते हैं विवेकवाद स्वीकारना, बुद्धि प्रामाण्यवाद स्वीकारना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने जीवन में सुधारना। एक अनाड़ी आदमी ने हमको सिखाया है कि विचार कैसा करना चाहिए। मित्रों, ये विचार अपने जीवन का हम हिस्सा बनाएंगे। इस प्रण के साथ हम यहीं रुकते हैं।